हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। ये आज का टॉपिक योगा कंसेप्ट, लूजिंग आर्मी रील टेस्ट, पीटी, पीपीटी एंड बीपीटी। मतलब जो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जब मैं 2009 में रिटायर हुआ एज ए सूबेदार मेजर, तो तब इसकी चिट्ठी योगा की रेजिमेंट में आ रही थी। तो उस टाइम मैंने सलाह दी थी अपने सीनियर कमांडरों को कि सर ये योगा जो है ना, ये सर योगा जो आर्मी के लिए फिट नहीं है। इसके मैं कारण भी बताए थे। मैंने बोला सर योगा हैज़ नॉट रनिंग, इसमें तो रनिंग है ही नहीं, है ना सर। दूसरा नो टाइम बाउंड, इसकी कोई भी एक्सरसाइज टाइम का कोई टाइम थोड़ी है। जैसे हमारा बीपीटी टेस्ट का टाइम होता है, पीपीटी का होता है, पीटी का, है ना, कोई भी एक्सरसाइज का, है ना, स्प्रिंट करते हैं मान लो, है ना, 200 मीटर का, 4-5 मीटर रनिंग का, सबका टाइम है। तो इसका तो कोई टाइम ही नहीं है, इसमें तो कोई टाइमिंग है ही नहीं, टाइम बाउंड तो है ही नहीं ये, है ना। फिर मैंने बोला था कि ये सर इंडोर है, इंडोर के अंदर, घर के अंदर के लिए फिट है ये योगा, लेकिन आर्मी का तो काम ही सारा आउटडोर का है ना। तो फिर मैं उनको साहब को बताया था कि सब ये बहानेबाजी कर देगा हमारे लिए कि मैं तो योगा घर में योगा कर रहा हूँ, है ना, तो परेड का क्या मतलब रह जाएगा फिर। तो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ें तब हमने आ रही थी, तो हमने इसको जो सजेशन दिए थे अपने, और ये चिट्ठियाँ दिल्ली भेज रहा था, दिल्ली से आ रही थी चिट्ठियाँ। तो दिल्ली वाले, ये राजनीति से चिट्ठियाँ जुड़ी हुई थी बेशक, इसमें कहने का कोई हर्ज नहीं। तो आप बताओ योगा को, आप जो भी हम सब जो फौजी हैं हमको पता है कि अगर हम प्रॉपर पीटी करके देखें, फिजिकल ट्रेनिंग कितना मुश्किल होता है आप पौने घंटे में, है ना। तो फिर पीटी जो प्रोफिशिएंसी, फिजिकल प्रोफिशिएंसी एफिशिएंट टेस्ट होता है, ये 2 किलोमीटर रनिंग भी इसमें। तो फिर इसको करके देखो, इसके टेस्ट स्प्रिंट टेस्ट के अंदर मिल्खा सिंह वाली स्प्रिंट 200 मीटर लगाता था ना मिल्खा सिंह, वो। तो बीपीटी, ये बीपीटी एक ऐसा टेस्ट है, अगर मिल्खा सिंह को भी डाल देते मिल्खा सिंह फेल हो जाता। वो भी फौजी था वैसे, लेकिन वो स्प्रिंट करता था 200 मीटर की, मान लो, है ना। लेकिन ये टेस्ट जो पूरे ड्रेस के साथ, राइफल के साथ खड्डा करना, 5 किलोमीटर रनिंग करना, है ना, फिर आके हॉरिजॉन्टल रोप, है ना, कितने टेस्ट हैं इसके। तो ये टेस्ट इतने आप सबको पता है कि फिर ये योगा, मान लो इसकी कंसेप्ट सोच आ जाएगी योगा की कि पता नहीं, है ना। तो फिर अपने आप क्या होता है, जवान का डाइवर्ट हो जाएगा दिमाग। क्योंकि जब कोई सख्त काम से हम किसी इजी काम कोई मिल जाता है ना, तो जल्दी से हमारे दिमाग से सख्त काम हट जाता है। तो ये चीज़ है। अभी भी देखो, अभी मैं देखा है फौज ने, आर्मी ने अपलोड की है पीटी टेस्ट, बीपीटी के वीडियो अपलोडेड है, आप देखो गूगल में। तो मुझे अच्छा लगा मैं देख के ना। तो ये जो चीज़ है ना, मैं इसलिए मेरे खुद को इंटरेस्ट जागा इसको, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आई है जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ के, है ना। तो मैं इसलिए इंटरेस्ट लिया इसको। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, पब्लिक ने देखा है जब भर्ती होती है, देखो पब्लिक सीइंग ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट हाउ रिक्रूट इज रनिंग लाइक मिल्खा सिंह, एक 1.6 किलोमीटर 5.30 सेकंड के अंदर आ रहा है वो। एक मैं 3 बोर्ड सेंटर में भर्ती करवाई अपनी आंखों के, पूरे ऑल इंडिया के ऑल स्टेट से जवान जाते थे कैंडिडेट भर्ती होने के लिए हैदराबाद में। तो मैं उस टाइम देखा था कि हाँ वैकेंसी कम होती थी, हम पूरा यही टेस्ट बस टाइम लेते थे, एक्सेलेंट टाइम। तो उसके अंदर भी जवान जो कैंडिडेट्स ऐसे आते थे, फाइटर एरोप्लेन की तरह आते थे, फाइटर जहाज की तरह, है ना। तो वो कैंडिडेट, वो जवान जो भी भर्ती हुए, वो कैसे डिसेबल हो सकते हैं। वो तो हवा में उड़ने वाले जवान भर्ती होते हैं। आज इधर भी भर्ती जब रैली होती है तो आप देखो टेस्ट कैसे ट्रांसपेरेंट टेस्ट हो रहा होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो अगर उनको माहौल ऐसा दे दिया जाएगा योगा जैसा, या योगा की कंसेप्ट बना दी जाएगी कि चलो ठीक है योगा कर लो, पीटी ना करो, बीपीटी ना करो, मान के चलो, तो फिर ये गलती इन्वायरमेंट की, माहौल की गलती है। टेस्टों की गलती नहीं है कि टेस्ट हमारे कमज़ोर हैं। यही टेस्ट हमारी छाती खड़ी करके जो बोलते हैं ना 56 इंच की छाती मोदी साहब, तो वो यही बनाते हैं छाती। और कौन बनाता है? योगा थोड़ी बनाता है छाती। बताना मैंने योगा कैसे बना देगा, लेट लो जब मर्जी, उठ जाओ, ना करो, है ना, तो वो नहीं है। तो मेरे ये प्रोडक्ट रास्ता मैं बंद करता हूँ।
मैं इसलिए ये किया, बताया कि मैं, मेरा जो अपना इंटरेस्ट है अभी भी, रिटायर हुए को मुझे 14 साल होने वाले हैं, मैं आज भी फिटनेस साइकिलिंग करता हूँ 18 किलोमीटर डेली। तो आप अंदाज़ा लगा लो उस टाइम मैं कैसा होऊंगा। फिर मैं अपने जवान जीसीओ को खड़ा हो जाता था बस, जो बीपीटी के मैं आगे, ये हैरान हूँ मैं, मुझे अपने मुंह से वैसे बोलना नहीं चाहिए ये, लेकिन मेरा जब मैं रिटायर हुआ जिस साल में 2009 में, उस टाइम मार्च में आखिरी टेस्ट होना था बीपीटी का, हमारा एडमिट चल रही थी, तो मैं उसमें 5वें नंबर पे आया हुआ था। वो भी छोड़ दो, वो तो एक होता है ना टेस्ट, कोई नहीं, हफ्ते में 4 टेस्ट मैं करता था अपनी बीपीटी की पीटी टेस्ट में। ये जनरली गाँव है ना, आपने देखा 48 डिवीज़न की लोकेशन, यहाँ से मंदिर के पास से 2.5 किलोमीटर पे मैंने मोटरसाइकिल पे लगवाया था। अभी बोलो 4 टेस्ट करना, मेरे अफसरों को पूछ लेना, मेरे जवानों को, जेसीओ को जो सुन रहे हैं, मुझे करना ही है। छुट्टी वाले दिन अगर आ गया, मेरे को देखा कि मिस हो गया, मैं छुट्टी वाले दिन लगा देता था 5 किलोमीटर के लिए। फिर ये रनिंग में ऐसे नहीं लगाता था, मुझे यहाँ अभी कहने बताने कोई नहीं कि जो मुझे पता लग जाता था कि आज तो आधा मिनट का ढीला रह गया, अपने आप ही पता चल जाता था, अंदाजा लगा लो। आधे मिनट का मुझे अपने आप ही पता लगता था ढीला चल रहा है, तो अंदाजा लगा लो। इसलिए मैंने ये निकाला है, ये भी कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये चीज़ है कि ऐसी चीज़ें डालोगे सेना में, तो फिर सेना का जो बाहर सारा काम बाहर का है, आउटडोर का है, तो गलत हो जाएगा, फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। तो अगर मैंने पूछा भी है, बोलते नहीं हमारा तो यही टेस्ट तो चालू है, लेकिन कभी कभी होता है अभी भी कि वो कर लो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका एनवायरनमेंट बढ़ने ही ना दो, है ना। सॉरी बोल दो दिल्ली को कि सारे, ये तो गलत हो जाएगा काम इससे, है ना। तो ये है आज का एग्जाम्पल, जय हिंद।